अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे अज़ीज़ पाकिस्तानियों, पराई जंगों में हमने 80,000 अपने जानों का नजराना दिया। हमने अपने सिविलियंस शहीद किए, हमने अपने इलाके तबाह कर दिए। किसी और की जंग में हमने अपने मासूम फ़ौजी जवान शहीद किए। जिसके लिए किए वो आज भी हमसे राज़ी नहीं, वो आज भी डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं। पराई जंगों में 80,000 जानों का नजराना देकर जब हमारी अपनी जंग की बात आती है कश्मीर की, तो उस वक़्त हमारा वज़ीर आज़म हमसे कहता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ट्रंप के पास जाएंगे, हम अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाएंगे, उसके बाद हम OIC में जाएंगे, उसके बाद हम बहरीन में जाएंगे, उसके बाद हम कतर के पास जाएंगे। जनाब, दुनिया के 200 ममालिक भी अगर सारे अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर 196 हैं या कुछ बढ़ गए हैं, अगर सारे भी ये कहते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, भारत को ये नहीं करना चाहिए, हम मज़म्मत करते हैं, तो उनकी मज़म्मत से मसला कश्मीर हल नहीं होता। ये एक समझदार आदमी बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है। ये हम है कि ट्रंप के एक बयान के पीछे लेट जाते हैं, और दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि आप बयानात दें और वो ठीक हो जाए। अगर ये होता मसला फ़लस्तीन आपके सामने, और अगर आप मसला फ़लस्तीन को नहीं जानते, तो यही कुछ होता था। ट्रंप से पहले बुश या ओबामा ये सालसी का किरदार अदा करते थे। सालिस का किरदार किस तरह अदा किया जाता था कि इज़राइल जाके हज़ारों लोगों को शहीद करता था, फ़लस्तीन में मुसलमानों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता था, जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जाता था, मस्जिद अल-अक़सा और बैतुल मक़दस पे गोलियां बरसाई जाती थीं। और जब मुसलमान शहीद हो चुके होते थे, दूसरे मुस्लिम ममालिक के जिहादी तंजीमें उठना शुरू हो जाती थीं, तो उस वक़्त ट्रंप साहब या ओबामा साहब या ये आपके बुश साहब जो हैं वो दरमियान में आते थे और सालसी का किरदार अदा करके जंग बंदी करा देते थे। तो उस सिनेरियो में जितना एरिया फ़लस्तीन का ऑक्यूपाई हो जाता था, कब्ज़ा कर लिया जाता था इज़राइल की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता था, उसका कोई इज़ाला नहीं भुगतता था, उसका कोई कसास नहीं होता था जितने लोग शहीद हुए थे। लिहाजा ये सालसी का किरदार अदा करना सब फ्रॉड है। ये डोनाल्ड ट्रंप, ये यूनाइटेड नेशन सब बकवास है। वहाँ सिर्फ ये फ़ैसला होते हैं, तू कश्मीर ले ले, मैं फ़लस्तीन ले लेता हूँ, तू लीबिया ले ले, मैं सीरिया ले लेता हूँ, मैं अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लेता हूँ, तू जाके वज़ीरिस्तान में ड्रोन अटैक मार दे। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। दोस्तान ज़ी वक़ार, यहाँ पर सिर्फ हमारी कौम को ये लारा लगाया गया कि हम सफ़ारती ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। सफ़ारती ताल्लुकात अगर आपने ख़त्म करने थे, आना जाना ख़त्म कर देना था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म करने की लारे लगाए गए, बजाय इसके कि वो हिंदुस्तान से वो अपना एरिया वापस लेते। उस लारों पे भी ये पूरा नहीं उतरे। सिर्फ मीडिया पे ये दिखाया गया कि जी ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गई। हिंदुस्तान का सिंगर पाकिस्तान में आया, उसने कराची में जाके अपने गाने शाने गाए, ये 1-2 दिन पहले की बात है, और किसी ने उसे नहीं रोका, किसी ने वो कॉन्सर्ट बंद नहीं किया। यहाँ कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, वहाँ कराची में जो है हमारी हुकूमत इजाज़त दे रही है, वीज़ा दे रही है कि आके हिंदुस्तानी गाने गा के जब वापस चले जाएँ। तो जनाब, ये मामला सारा इस तरह का है कश्मीर का। अब मुझे डर सिर्फ ये होता है कि मुस्तक़बिल में गद्दारी के फतवे ना लग जाए हम पे, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा पाकिस्तान से वफ़ादारी की बात की, अपने अफवाज के साथ रहे, सारा कुछ किया, लेकिन गद्दारी का फतवा लगने में देर नहीं लगती। ये सर्टिफिकेट बड़े आराम से तकसीम हो जाते हैं। होता क्या है कि कश्मीर का मामला 4 जुमलों में आपको बयान कर देता हूँ कि अवाम फ़ौज के साथ है, फ़ौज हुकूमत के साथ है, हुकूमत अमेरिका के साथ है, अमेरिका भारत के साथ है। ये मसला कश्मीर है। माज़रत के साथ अगर आपको कुछ बुरा भी लगे, लेकिन एक बात है कि जब तक हम लोग प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेंगे, आप कुछ ना करें। मुझे पता है कि इन हिजड़ों ने ये इतना बड़ा फ़ैसला नहीं करना कि जाके कोई किरदार अदा करेंगे मकबूजा में। हाँ, इतना ज़रूर कर दें कि ये हुकूमत वाले जो हैं, जो आप लोगों ने मुजाहिदीन को 4th शेड्यूल में डाला हुआ है, जो आपने मुजाहिदीन के आप लोगों ने उनको गिरफ़्तार किया हुआ है, उनसे जाके आप लोग कहते थे बस 1 महीने के लिए आप आ जाएं, आपको हम जेल में रख देंगे। FATF में नाम आ गया, ग्रे लिस्ट में नाम आ गया, और फिर 3-3 महीने आप लोगों ने उन्हें जेल में रखा। फिर आप लोगों ने उन पर FIRs काट दी। फिर
मतलब यहाँ तक कि वो उनका दिल बेजार होने लग जाता था पाकिस्तान से, लेकिन वो कहते थे, उन्हें इतना शऊर था कि जनाब ये जो हुकूमत वाले हैं ये पाकिस्तान नहीं है, हमारी धरती माँ जहाँ हम पैदा हुए हैं वो पाकिस्तान है, लिहाजा हम कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, हम हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, इस्लाम के लिए, उससे पहले इस्लाम के लिए लड़ेंगे, दैन पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे और इसी के लिए शहादत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। आप ऐसे मुजाहिदीन को जो गिरफ़्तार हैं उन्हें रिहा करें। मौलाना मसूद अज़हर के ख़िलाफ़ जो कुछ आपने जैश मोहम्मद के लोगों के साथ किया वो ख़त्म करें। ये सारे हरकत, आपने हाफिज़ सईद को गिरफ़्तार किया, उसके पूरे 3 घंटे के बाद गिरफ़्तारी के जो है वो आपको IMF का लोन आ जाता है, उसके 2 दिन बाद आप ख़ान साहब जो अमेरिका तशरीफ़ ले जाते हैं, उसके 3-4 दिन के बाद ये सारा मामला हो जाता है जो कि कश्मीर में हुआ। ये बहुत बड़ी डील हुई थी और ये हो ही नहीं सकता था कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी को या ख़ान साहब को इस डील के बारे में मालूम ना हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि फ़ौज और गवर्नमेंट एक पेज पे ना हो, वो चाहते हों कि कोई रिटेलिएट किया जाए और ख़ान साहब बुज़दिली का मुज़ाहरा दिखा रहे हों, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस वक्त आप जो ट्वीट कर रहे हैं, हमारे जितने मुक़्तदर हलकों के जो लोग हैं, आपसे अच्छी ट्वीट्स हम कर लेते हैं। आप जो फेसबुक पे स्टेटस लगा रहे हैं, आपसे अच्छे स्टेटस हम लगा लेते हैं। हमारा ये काम बनता है, आवाम का काम है आपका मोराल हाई करे, आवाम का काम है ये गाने गाए कि जनाब ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे, आवाम का काम है ये गाने गाए कि जनाब मेरे ढोल सिपाही तेनू रब दिया रखा। आपका काम ये ट्वीट श्वीट करना नहीं है, आपका काम प्रैक्टिकली कुछ करना है। जो जितना आप लोगों ने कश्मीर के नाम पे सियासत की, सारी ज़िंदगी सियासत की, उसको अभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की बात है कि आज वो कश्मीरी आपकी तरफ देख रहा है। आज वो बहन मकबूज़ा में ये लिखने पे मजबूर हो गई है कि क्या मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं आना, क्या सलाहुद्दीन अयूबी के घोड़ों ने नहीं आना, क्या टीपू सुल्तान ने दोबारा नहीं आना कि उसे शहीद करने के बाद भी अंग्रेज़ करीब नहीं जाता था कि दोबारा तलवार ना चल जाए उसकी, क्या उस नूरुद्दीन जंगी ने नहीं आना, क्या वो बैतुल मक़दस को फ़तह करने वाले अयूबी ने नहीं आना, क्या तारिक बिन ज़ियाद जिसने कश्तियाँ जला दी थी लेकिन वापसी का रुख नहीं किया था, क्या उसने नहीं आना। आज ये लिखने पे मजबूर हो गई हैं कि 17 साल की उम्र में आने वाला एक बहन के ख़त में मोहम्मद बिन कासिम आज 60 साल का हो चुका है, रिटायरमेंट के करीब है, आज तक क्यों नहीं आ रहा। आज वो वर्ल्ड कप जीत के 16 साल जो है वो सियासत करने वाला डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के नाम पर और वज़ीर आज़म बनने वाला, वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज़ होने वाला, आज कश्मीर के नाम पे खामोश क्यों है। वो मलाला को अपना बाप बना के, माँ बना के पेश करने वाले, ह्यूमैनिटी की बात करने वाले, आज ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे खामोश क्यों हैं। ये सवालात मकबूज़ा से उठ रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान पे रहम करो, खुदारा मकबूज़ा कश्मीर के निहत्ते पाकिस्तानियों पर रहम करो। अल्लाह इस्लाम और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।